आज दोस्तों बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जहाज, सबसे खुशनसीब और सबसे महंगे जहाज टाइटैनिक के डूबने की कहानी के ऊपर। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो हैं जिसमें बताया गया कि टाइटैनिक कैसे डूबा, क्या क्या गलतियां थी। लेकिन आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि टाइटैनिक में क्या गलतियां थी जिसकी वजह से टाइटैनिक जो है वो डूब गया। अगर ये गलतियां ना की गई होती तो आज के समय में जो टाइटैनिक है वो अपने डूबने के लिए नहीं बल्कि अपने कामयाबी के लिए प्रसिद्ध होता। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो टाइटैनिक है उसको बनाने का जो काम है वो 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था और इसको बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जो है वो टाइटैनिक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसका बनाने की जो प्रक्रिया है वो 31 मार्च 1909 को शुरू कर दी गई। इसके बाद से इसकी कुल लागत की बात करें तो इसको बनाने में कुल $7.5 मिलियन लगा। आज के समय में अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 14 अरब रुपए होता है। और इसको जब बनाकर कंप्लीट कर लिया गया तो वो तारीख थी 31 मार्च 1911, यानी कि महज 2 साल कड़ी मेहनत के साथ इसको जो है वो पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया। अब इसको जब बनाकर तैयार किया गया तो बहुत सारे विज्ञापन हुए, जितने भी देश हैं सभी अखबारों में इसकी जो चर्चा है वो होने लगी। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है, जो लोग हैं वो इसको बनाने के लिए बहुत सारे मेहनत भी किए, बहुत सारे पैसे भी लगे। और जब ये बनकर तैयार हो गया तो इसका एक नाम दिया गया था। जो विज्ञापन हो रहे थे, जितने भी प्रचार हो रहे थे, तो एक नाम वहाँ पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था और वो नाम था अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि कभी नहीं डूबने वाली जहाज। कहा जाता है कि जब इसको बनाया गया तो तमाम तरह के जितने प्रचार है, जितने भी अखबार छपते थे, उसमें लिखा जाता था कि यह जहाज कभी भी नहीं डूब सकता है। साथ में इसके जो मालिक, इसकी जो बनाने वाली कंपनी द व्हाइट लाइन, उनका भी कहना था कि यह जो जहाज है वो किसी भी परिस्थिति में डूब नहीं सकता है। अभी तो टाइटैनिक बन गया था, अब इसकी पहली सफर के आगाज होना था। जब इसकी पहले सफर का आगाज के बारे में बताया गया तो वो तारीख पड़ा 10 अप्रैल 1912, यानी कि 10 अप्रैल 1912 को इस जहाज से जो है वो साउथहैम्पटन से, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी का पहला सफर तय किया जाएगा। जब ये डेट पड़ गया कि 10 अप्रैल को 1912 को जब ये टाइटैनिक जाएगी तो दुनिया भर के लोग जो है वो इस पहले सफर में शामिल होना चाहते थे। यानी कि वो लोग टाइटैनिक के पहले सफर में बैठकर साउथहैम्पटन से, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में जाना चाहते थे। जितने भी ये टिकटें थी इसकी पूरी एकदम बुक कर ली गई, क्योंकि इसके जो टिकटें थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगे थी। दुनिया के जितने भी अमीर लोग थे, खासतौर के अमेरिका और इंग्लैंड के सभी लोग जो है वो इस टिकट को एकदम बुक कर लिए। चूंकि ये महंगा था लेकिन फिर भी इसकी टिकट जो है वो पूरी तरह से एकदम बिक गई। अब टाइम आ गया था कि इसका जो पहला सफर है वो शुरू होना था। अब टाइम था 10 अप्रैल 1912। अभी टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए एकदम तैयार था। लगभग 2200 लोग इसमें सवार हो गए थे और हजारों की संख्या में जो है वो समुद्र के किनारे लोग खड़े थे इसके पहले सफर को देखने के लिए। सुबह सुबह इसको जो है वो पहले सफर के लिए रवाना कर दिया गया। अब इसके बाद से जब ये सफर के लिए रवाना हो गया टाइटैनिक, उसके बाद से इसकी जो गलतियां हैं वो शुरू होना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले जो गलती थी कि जो इसके कैप्टन थे, जिनका नाम था एडवर्ड स्मिथ, जो टाइटैनिक के जो कैप्टन थे, जो चला रहे थे, उनका नाम था एडवर्ड स्मिथ। उनको निर्देश दिया गया कि ये जो जहाज है उसको 7 दिन के अंदर में अपने मंजिल तक पहुंचाना है, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचाना है। सबसे पहली गलती ये भी माना जाता था, चूंकि जब इसको टाइम दे दिया गया कि इसको अपने तय समय पर अपने मंजिल पर पहुंचाना है, इसलिए एडवर्ड स्मिथ ने इसकी जो रफ्तार है वो एकदम कंटिन्यू रखी। और इस टाइम देने का जो कारण था कि आपको तय समय पर पहुंचाना है, इसका कारण ये था कि अगर ये अपने तय टाइम पर अगर नहीं पहुंचेगा तो इसका जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका ये पहला सफर था। तो एडवर्ड स्मिथ जो थे वो इसके रफ्तार को एकदम मेंटेन से, एकदम बराबर से चलने लगे। अब एकदम पूरी तरह से जहाज में एकदम खुशी का माहौल था। इसके अंदर बहुत सारे खेलने के मैदान, बार थे और रेस्टोरेंट थे, बहुत सारे चीजें जो है वो उसके अंदर थी। अब सभी लोग एकदम मस्त थे, एकदम जहाज अपने बेखौफ अंदाज में अपने मंजिल की तरफ चल देता है। अब इसी तरह से करते करते जो है वो टाइम आता है
14 अप्रैल 1912 लगभग जिस दिन ये अपने सफ़र को आगाज़ किया था उसके 2 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को ये चला था। और 14 तारीख को क्या होता है कि जब रात का समय होता है तो सभी लोग एकदम अपने मस्त रहते हैं, सभी लोग जहाज़ के अंदर एकदम मस्ती कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि जो अंटार्कटिक महासागर था, ये इस जहाज़ से कुछ ही दूरी पर एक और बेड़ा था और वो इस जहाज़ को यानी कि टाइटैनिक को एक चेतावनी देता है। चेतावनी ये था कि आपके जहाज़ यानी कि टाइटैनिक के सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग आ रहा है, यानी कि आप आइसबर्ग के तरफ जो है वो अपने जहाज़ को लेकर जा रहे हैं। जब जो बेड़ा था, जो इसके किनारे जो दूसरा मतलब जहाज़ था कुछ ही दूरी पर था, जब वो रेडियो के माध्यम से जब इस जहाज़ पर टाइटैनिक पर वो मैसेज भेजा तो गलती ये थी कि जो जहाज़ पर जो एफएम सुनने वाले थे, जो रेडियो सुनने वाले थे, जो चेतावनी सुनने वाले थे, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। वो सामने वाला जो जहाज़ था वो लगभग 6 बार चेतावनी दिया कि आपके जहाज़ के सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग यानी कि बर्फ़ की चट्टान है। वो लगभग 6 बार मतलब कि चेतावनी दिया, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। और इसका कारण ये था कि सभी लोग जितने भी टाइटैनिक पर सवार थे, सभी लोगों को एकदम अंदाजा था कि इसको जो है वो कुछ भी नहीं होगा। अमूमन सभी लोगों को ये पता था कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है सभी लोगों के अंदर था। तो वो 5 से 6 बार वो वहाँ से चेतावनी का मैसेज दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं सुना और जो जहाज़ था वो अपने बेखौफ अंदाज में चला जा रहा था। अब इसके बाद से क्या होता है कि जो समुद्र में जब कोई भी जहाज जाता है, बड़े बड़े जहाज, इस टाइम तो आधुनिक दुनिया हो गई है, लेकिन उस टाइम जो है वो आगे का रास्ता देखने के लिए आप जो उसका आगे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं। तो वहाँ पर टाइटैनिक के आगे भी जो है वो लोग खड़े थे जो कि आगे का डायरेक्शन देखकर जो कैप्टन थे उनको वो लोग संचालित करते कि आगे ये है या फिर वो है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उनका एक और वहाँ पर गलती हो गया कि जो लोग आगे खड़े थे, आगे का मतलब कि रास्ता देखने के लिए उनके पास दूरबीन ही नहीं था। ये एक और गलती साबित हो गई कि टाइटैनिक पर जो लोग आगे रास्ता देखने वाले हैं उनके पास दूरबीन ही नहीं था। अब इसके बाद से क्या होता है कि जब जो लोग आगे खड़े थे वो लोग तब देखे कि आगे चट्टान है, जब एकदम से जो है वो जहाज और जो आइसबर्ग था, जो बर्फ की चट्टान था, जब पास आ गया तो ये लोग देखे और वहाँ पर जब देखे कि आगे चट्टान है बर्फ की, तो वहाँ से वो दौड़े दौड़े कैप्टन के पास आए और बताए कि आगे बहुत ही बड़ा मतलब बर्फ की चट्टान है। अब इस बात को जब कैप्टन सुने तो उन्होंने क्या किया कि रफ्तार को जो है वो फौरन मतलब कि रफ्तार तो अपने चला जा रहा था, अपने रफ्तार में था। उन्होंने कहा कि इसके डायरेक्शन को जो है वो मोड़ दो, जैसे कि आगे इस तरह से पहाड़ है तो इस तरह से मतलब कि किनारे से इसको लेकर निकलो। तो जब एडवर्ड स्मिथ ने जब अपने निर्देश दिया कि जहाज की रुख को जो है वो मोड़ दो, तो फौरन जो है जो जहाज का रुख है उसको मोड़ दिया गया। लेकिन अब देरी जो है वो हो चुकी थी, जहाज एकदम पास में आ गया था। तो अगर यहाँ पर अगर कोई आइसबर्ग है तो एकदम यहाँ से पास जब यहाँ से मुड़ा तो आगे का तो पोर्शन वहाँ से मुड़ गया, लेकिन जो पीछे का जो टाइटैनिक का जो पीछे का पोर्शन था वो उस आइसबर्ग से टकरा गया। जब टकरा गया तो सभी लोग सोचते हैं कि शायद ऐसे तो जहाज हमेशा आइसबर्ग से टकराते रहते हैं अंटार्कटिक महासागर में और ये बड़ा सा जहाज है तो इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि अब नीचे का जो पोर्शन है, जब नीचे का टकराया तो उसमें जो है वो थोड़ा सा होल हो गया और कुछ फाटके जो है जो नीचे के जो लगाई गई थी, जिसको बंद किया गया था, उसमें लोहा नहीं लगाया गया था, बल्कि जैसे कि जिसका जो फाटक था, टाइटैनिक का जो फाटक था उसको बंद किया गया था, लेकिन जो उसका नट था उसको लोहे से नहीं बल्कि लकड़ी से उसको बंद किया गया था। तो जब ये लड़ा तो वो लकड़ी जो है वो टूट गया तो वहाँ से जो फाटक है वो खुल गया हल्का सा नीचे से और वहाँ से पानी भरना जो है वो स्टार्ट हो गया। अब पानी धीरे धीरे भर रहा था, चूंकि ये बहुत ही बड़ा था टाइटैनिक, तो पानी धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग सोचे कि चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, जब पानी रफ्तार से बढ़ने लगा तब पहली बार जो एडवर्ड स्मिथ है उनको शंका महसूस हुआ। अब धीरे धीरे पानी जो है वो जो निचला तल था उसमें भर गया और जो जहाज की रफ्तार है वो अपने रफ्तार से चली जा रही थी। एडवर्ड स्मिथ ने जब देखा तो वो वहाँ पे शंका में आए कि अब शायद जहाज को जो है वो पानी भर गया, लेकिन फिर भी अब जहाज जो है वो चला जा रहा था, अब भी जहाज को बचाया जा सकता था। अब इसके बाद से क्या हुआ, जब पहला तल जब भर गया उसके बाद से अब दूसरे तल में जो है वो पानी जाना स्टार्ट हो गया
अब जो टाइम था वो अब निकल गया था। अब टाइटैनिक डूबने की जो चांसेस है वो बढ़ गए। अब इसी तरह से अफरा तफरी जो है वो जहाज में एकदम मच गई। अब जितने भी लोग मस्ती में थे सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच जब हड़बड़ी के साथ जब इधर उधर भागने लगे, इसी पीरियड में जो दूसरा जो तल था वो भी पूरी तरह से पानी से भर गया। अब जो पानी है वो अब ऊपर जाने वाला था, यानी कि तीसरे मंजिल पर जाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो एडवर्ड स्मिथ है वो उनको पूरी तरह से मतलब कि महसूस हो गया कि ये जहाज जो है वो अब डूब जाएगा, अब देरी हो चुकी है। अब यहाँ पर यह था कि किसी तरह से जो लोग इसमें सवार हैं उनको बचाया जाए। अब धीरे धीरे तीसरे तल पर जो है वो पानी आधा से ज़्यादा भर गया। अब बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सभी लोग एकदम अफरा तफरी मच गई थी, सभी लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फिर भी अब भी बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन एक और गलती वहाँ पर काम कर दी। दरअसल किसी भी जो बड़ा बोट रहता है उसमें आपातकालीन के लिए कुछ छोटे छोटे नाव रखे जाते हैं कि जब अगर ये नाव अगर कभी अगर खुदा न खास्ता अगर डूबने लगे तो उसमें बैठकर जो यात्री हैं वो निकल सकते हैं। उस जहाज में उस छोटे छोटे नाव रखने की जो जगह थी वो लगभग 32 थी, लेकिन उसमें जल्दीबाजी इतनी थी कि रवाना होते समय उसमें महज 20 ही बोट रखे गए थे। लगभग 12 बोट जो है वो उसमें कम रखे गए थे। अब जब अफरा तफरी मच गई और सभी लोग जो है वो उस जो चंद जो मतलब 20 जो नाव थे उसके तरफ भागने लगे। वो जिस तरफ रखा था सभी लोग उसी तरफ भागने लगे कि किसी तरह उस नाव में जो है वो हम लोग बैठ जाएं। अब धीरे धीरे बचाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। लेकिन अफरा तफरी इतना थी कि जितने भी वहाँ पर लोग थे वो एक एक नाव लेकर जो है वो भागना स्टार्ट कर दिए। महज कुछ ही लोग जो है मतलब कि एक नाव कोई निकाला और वहाँ से एक ही लोग वहाँ पर बैठा, 2-4 लोग बैठे और उसी को लेकर मतलब वहाँ से निकलने लगे। अब इसी तरह करते करते कहा जाता है कि जितने भी वहाँ पर अमीर लोग जो लोग उसमें सवार थे उन लोगों को पहले बचाया गया और साथ में जो महिलाएं हैं उनको बचाना स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर गलती एक और हो गई कि मतलब कि एक नाव में जो है वो कम ही लोग सवार होते और वहाँ से निकल गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग 700 लोग जो है वो वहाँ से निकल गए। बोट लंबा था तो एक बोट में कम से कम 20-30 लोग कर निकल रहे थे, लेकिन उसमें निकलने की संख्या जो है वो ज़्यादा थी। अफरा तफरा इतना ज़्यादा था कि सभी लोग लेकर निकल गए। अब नाव पूरी तरह से पूरा खत्म हो गई। जितने भी लोग थे वो सभी लोग नाव लेकर निकल गए। लेकिन अब जितने भी लोग बच गए थे लगभग 1500 कुछ लोग जो है वो अभी नाव में फंस गए थे। अब इनको बचने की कोई भी उम्मीद नहीं। अब इसके बाद से क्या होता है कि जो जहाज है वो बीच से टूट जाता है। अब जब जहाज बीच से टूट जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, तो सभी लोग जो है वो पानी में गिर जाते हैं और देखते देखते 2:45 पर जो टाइटैनिक है वो पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में समा जाता है। एडवर्ड स्मिथ जो उसके कैप्टन थे वो आखिरी आदमी थे जो कि उस नाव से पानी में छलांग लगा दिए। लेकिन फिर भी सभी लोगों की जान, लगभग ज़्यादा लोगों की जान जो है वो चली गई। अब बहुत सारे लोग टाइटैनिक के बारे में जो वीडियो देखते हैं तो वो नीचे कमेंट भी करते हैं कि अगर लोग चाहते तो समुद्र में कूद कर कुछ समय काटते, कुछ लोग तैर कर कुछ समय काटते जब तक कोई बचाव दल नहीं आ जाता। तो मैं आपको बता दूं कि रात का समय था तो समुद्र का जो तापमान है वो -डिग्री में था और उस टाइम अगर कोई भी समुद्र में कूदता तो महज 20 से 30 मिनट के अंदर में जो है वो वहाँ पर पानी में जम जाता। पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। तो दोस्तों ये थी कुछ टाइटैनिक डूबने की कुछ कहानियाँ। अगर दूरबीन वहाँ पर होती तो शायद कुछ पहले पता चल जाता, या फिर वहाँ पर जो इमरजेंसी जो सुनने वाला जो पहला जहाज जो चेतावनी दिया अगर उसको सुनने वाला कोई होता तभी इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता था या फिर बचाया जा सकता था। या फिर जो नाव थी उसमें अगर ज़्यादा लोग भरपूर सवार होकर जाते फिर भी आधे से ज़्यादा लोगों को बचाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर इतनी गलती की गई और अंत में जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, सबसे खुशनसीब सबसे महंगा जहाज माना जाता था, वो 2:45 पर 15 अप्रैल को डूब गया। इसके बाद से जब इसका न्यूज़ जब पूरी दुनिया में जब मतलब कि पब्लिश हुआ तो पूरी दुनिया एकदम हैरान हो गई। बाकी दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या करना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा और आगे इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं कि हम कौन सी कहानी सुनाएं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।